जंगल की सुबह थी। पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और सूरज की हल्की किरणें पूरे जंगल को सुनहरी रोशनी से रंग रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी, लेकिन शेरू आज बेचैन था। उफ, फिर वही सपना। एक चमकता हुआ नीला पहाड़, कोई मुझे बुला रहा था। वो आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई मेरे कान में बोल रहा हो। शेरू एक छोटा, बहादुर लेकिन बहुत सोचने वाला शेर था। वो जानता था कि सपने हमेशा ऐसे नहीं आते, ये कोई संकेत हो सकता है। शेरू बिना समय गंवाए सीधा गया अपने सबसे अच्छे दोस्त बबलू भालू के पास। बबलू उस समय शहद से भरा कटोरा चाट रहा था। अरे शेरू भाई, इतनी सुबह सुबह कोई नई मुहिम? बबलू, मुझे अजीब सपना आया है। एक नीली चमक वाला पहाड़ और कोई रहस्यमयी आवाज मुझे बुला रही थी। नीली रोशनी? ये तो धीमा कछुए की कहानियों जैसा लग रहा है। चलो उसी के पास चलते हैं। शेरू और बबलू ने जल्दी से कुछ फल और पानी अपनी थैलियों में रखा। जंगल का सफर लंबा था। दोनों तैयार होकर धीमा कछुए के पास चल दिए। रास्ते में शेरू ने बबलू से पूछा, तुमने कभी कोई सपना ऐसा देखा है? एक बार मैंने एक झील देखी थी जो खुद से बातें कर रही थी, लेकिन फिर मुझे नींद में ही भूख लग गई और सपना टूट गया। दोनों हंसते हंसते धीमा कछुए के घर पहुंचे। धीमा एक बहुत बूढ़ा लेकिन बुद्धिमान कछुआ था, जो जंगल के सबसे रहस्यमयी जीवों में गिना जाता था। तुम्हें भी वही सपना आया? कई सालों में जब भी जंगल संकट में होता है, रहस्यमयी पहाड़ चुने हुए को बुलाता है। तुम्हें जाना होगा शेरू। वहां जाना कितना खतरनाक होगा? खतरा तो होगा ही, लेकिन रोमांच भी होगा। मैं भी चलूंगा। धीमा ने उन्हें पुराने नक्शे की एक टुकड़ी दी, जिस पर वो रहस्यमयी पहाड़ का दिशा निर्देश बना हुआ था। साथ ही उसने उन्हें चेताया, रास्ता लंबा है, लेकिन अगर तुम साथ रहोगे तो हर बाधा आसान हो जाएगी। हम एक साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस तरह तय हुई एक साहसी यात्रा। शेरू, बबलू, टूनी और धीमा निकल पड़े रहस्यमयी पहाड़ की ओर। जैसे जैसे चारों दोस्त आगे बढ़े, जंगल गहराता गया। रास्ते में आई कांटों से भरी घाटी, जहां चलना भी मुश्किल था। हर कदम पर पैरों में चुभते कांटे थे। यहाँ नीचे तो चलना नामुमकिन है। उफ, ये कांटे तो मेरी नाक तक आ गए। धीरे चलो, ध्यान से। कांटों के बीच में एक पतली पगडंडी है। सब ने धीमा की बात मानी और धीरे धीरे आगे बढ़े। कांटों से जूझते हुए वे पहुंचे एक विशाल नदी के सामने, जो एक पत्थर की ऊंची दीवार की तरह बह रही थी। हम इसे कैसे पार करेंगे? ये तो बहुत चौड़ी है। उधर एक पुराना पेड़ गिरा है, उसे पुल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। टोनी की मदद से सबने मिलकर पेड़ को नदी पर गिराया और सावधानी से पार किया। एकता की ताकत ने उन्हें पहली बड़ी चुनौती पार करवा दी। आगे एक अंधेरी गुफा आई, जिसके प्रवेश पर लिखा था, जो खुद पर विश्वास करेगा वही भीतर जा पाएगा। मुझे अंधेरे से डर लगता है। डर से जीतना ही तो बहादुरी है बबलू। भीतर घुसते ही पहेलियां सामने आईं। एक दीवार पर लिखा था, बिना पंख के उड़ने वाला कौन है? विचार। विचार उड़ते हैं बिना पंखों के। सही उत्तर। गुफा ने रास्ता खोल दिया, लेकिन इससे पहले कि वे बाहर निकले,
एक परीक्षात्मक दरवाजा सामने आया। दरवाजे पर लिखा था, जो सच्चा उत्तर देगा वही पहाड़ के रहस्य को देख पाएगा। जंगल में सबसे जरूरी क्या है? सच्चाई, दोस्ती और एकता, यही जंगल की ताकत है। दरवाजा खुल गया और उनके सामने था एक नीला झरना जो आसमान तक चमक रहा था। ये वही जल है जिसे जीवन जल कहते हैं, जो पूरे जंगल को शक्ति देता है। हर 100 साल में यह जागता है और उसे वही देख सकता है जिसे जंगल चुनता है। शेरू और उसके दोस्तों ने जंगल का भाग्य बदल दिया था। झरना जाग गया, हवा में नमी और हरियाली लौट आई। जंगल में उत्सव मनाया गया। हर जानवर ने मिलकर शेरू, बबलू, टोनी और धीमा को धन्यवाद दिया। उन्होंने न केवल एक रहस्य सुलझाया, बल्कि सभी को सिखाया कि एकता, साहस और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत होती है। सीख: सच्चाई, दोस्ती और एकता के साथ कोई भी मुश्किल आसान बन सकती है। जो डर से नहीं भागते वही असली नायक होते हैं।